क्लास 10+1 बायोलॉजी के आगे 5 यूनिट्स थी। तो फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट किया है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसके आगे 4 चैप्टर्स थे। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अभी हम यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 का हमारा नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले चैप्टर 5 की बात करेंगे, मतलब चैप्टर 1 की बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके आगे हमारे पास 9 मेन टॉपिक्स हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 5th मेन टॉपिक द फ्लावर। तो द फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है इन एंजियोस्पर्म्स में। रिप्रोडक्टिव यूनिट फ्लावर है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका मतलब एक जरिया है, मीन है। और टिपिकल फ्लावर जो है उसके अंदर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जो रेंज होते हैं सक्सेसफुली ऑन अ स्फोलन एंड ऑफ स्टॉक और पेडिस, जिसको हम थैलेमस और रेस्पेक्टकल्स बोलते हैं। ओके, स्टेप्टिकल्स बोलते हैं। येस, टिपिकल फ्लावर के अंदर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जो रेंज होते हैं सक्सेसफुली ऑन अ स्वोलन एंड, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं, ऑन अ स्टॉक एंड, ऑन अ स्वोलन एंड ऑफ स्टॉक और पेडिसल, जिसको हम थैलेमस और रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। ये 4 पार्ट्स जैसे थे हमारे पास कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और कैलिक्स और कोरोला जो है ये एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फ्लावर्स के। और इन कुछ जो फ्लावर्स है जैसे कि लिली, इसमें कैलिक्स और कोरोला जो अलग नहीं है, एक ही है। कैलिक्स और कोरोला एक ही टर्म है, तो उस टर्म उनको हम बोलते हैं, जब कैलिक्स और कोरोला जो है अलग नहीं होते, एक ही होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरीनेट्स। और जब फ्लावर जो है उनमें दोनों हो, एंड्रोशियम मतलब मेल भी हो और फीमेल गाइनोशियम भी हो, उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अगर फ्लावर में जा तो मेल पार्ट हो मतलब स्टेमन हो, या फिर अगर फीमेल पार्ट हो, कार्पर हो, तो उस फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। और जैसे इन कुछ जो है फ्लावर्स में सिमेट्री देखने को मिलती है, जैसे एस्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक, ये कुछ सिमेट्रीज हैं। जैसे एस्टिनोमॉर्फिक क्या है? जब फ्लावर जो है डिवाइड करता है 2 इक्वल्स रेडियल हाफ्स में इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। 2 ही इक्वल रेडियल हाफ्स में डिवाइड करता है जब प्लांट, जब हम उसको किसी भी रेडियल प्लेन से काटते, पासिंग थ्रू सेंटर, एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और एस्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स जैसे मस्टर्ड, दतूरा और चिली में देखने को मिलता है। देन जाइगोमॉर्फिक, तो जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है? व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली इन अ पर्टिकुलर वर्टिकुलर प्लेन। एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में ही हम उसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसकी एग्जांपल्स है गुलमोहर, बीन और कैसिया। एसिमेट्रिक में क्या होता है कि फ्लावर जो है एसिमेट्रिक होता है, इरेगुलर होता है। इफ़ इट कांट डिवाइड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 सिमिलर हाफ्स में, चाहे हम किसी भी वर्टिकल प्लेन से उसको सेंटर में से कट कर दें, जैसे कैना। ओके, फ्लावर जो है वो ट्राइमेरस भी होते हैं, टेट्रामेरस भी होते हैं, पेंटामेरस भी होते हैं। ट्राइमेरस, जब फ्लोरल अपेंडेजेस जो है 3 के मल्टीपल में हो, उसको ट्राइमेरस फ्लावर बोलते हैं। अगर टेट्रामेरस जैसे फ्लोरल अपेंडेजेस जो हैं वो 4 के मल्टीपल में होती हैं, और पेंटामेरस में फ्लोरल अपेंडेजेस 5 के मल्टीपल में होती हैं, पंखुड़ियाँ। ओके, देन उसके बाद फ्लावर जो है ब्रेसिटेट भी होते हैं और ई ब्रेसिटेट भी होते हैं। ब्रेसिटेट फ्लावर जिनमें ब्रैकेट्स देखने को मिलते हैं, ब्रेसिटेट्स होते हैं, और जिनके अंदर ब्रैकेट्स नहीं होती है उनको हम ई ब्रेसिटेट फ्लावर बोलते हैं। ब्रेसिटेट फ्लावर जो है उनमें रिड्यूस्ड होते हैं लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसल। रिड्यूस्ड लीफ देखने को मिलते हैं एट द बेस ऑफ पेडिसल। और बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑफ थैलेमस, फ्लावर्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। किसके बेस पे? कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की पोजीशन क्या है इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑफ थैलेमस, तो उसके अकॉर्डिंग
तीन तरह के होते हैं फ्लावर्स, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर जिसमें गाइनोशियम जो है ऑक्यूपाई करता है, और गाइनोशियम जो है सबसे हाईएस्ट पोजीशन में होता है, जबकि बाकी सभी जो पार्ट्स हैं फ्लावर के, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, वो उससे नीचे होते हैं। और ओवरी इसमें क्या होगी, सुपीरियर होगी। ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, सबसे ऊपर। इसकी एग्जाम्पल्स आ जाते हैं मस्टर्ड, चाइना, रोज़ एंड ब्रिंजल। पेरीगाइनस में क्या होता है, जब गाइनोशियम जो है, अगर गाइनोशियम इज सिचुएटेड, अगर गाइनोशियम जो है सेंटर में सिचुएटेड है और बाकी जो पार्ट्स है फ्लावर के वो भी लोकेटेड ऑन रिम ऑफ थैलेमस, और मतलब रिम ऑफ थैलेमस पे लोकेटेड है, मतलब ऑलमोस्ट जो गाइनोशियम और कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम सभी एक ही लेवल पे है, तो उसमें ओवरी जो है वो क्या होगी, हाफ इन्फेरियर होगी, हाफ इन्फेरियर। जिसकी एग्जांपल्स आ जाती है प्लम, रोज, पीच। देन एपिगाइनस कंडीशन में क्या होता है, इफ़ द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोस अपवर्ड, अगर मार्जिन जो है थैलेमस का ग्रो करता है अपवर्ड और इनक्लोज कर लेता है ओवरी को। थैलेमस जो है, मार्जिन जो है थैलेमस का, वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है और ओवरी को अपने अंदर कम्प्लीटली जो है इनक्लोज कर लेता है, ढक लेता है, और गेटिंग फ्यूज विद इट, और उसके साथ फ्यूज़ कर लेता है, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर के साथ फ्यूज़ कर लेता है, राइज अबव ओवरी। और ओवरी से ऊपर, इससे सिचुएशन में क्या होता है, ओवरी जो है इन्फेरियर होती है, मतलब सबसे नीचे होती है, बाकी पार्ट्स ऊपर, जैसे हमें देखने को मिलता है गावा में, कंबर में, एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। क्लियर है। हमारी हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस कंडीशन बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑफ थैलेमस। हमने ओनली हमारा जो फिफ्थ मेन टॉपिक था ना, फ्लावर, द फ्लावर, उसके आगे उसकी सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन किया, अभी हमने उसके सब टॉपिक्स नहीं किए हैं। उसके आगे सब टॉपिक्स, 4 सब टॉपिक्स है सिमिलरली, ओके, एज अ थर्ड सब टॉपिक द लीफ। तो अभी उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।